تعالى مني. حسبنا لا شوف ممكن هم ये बिल्कुल पठानी वाला स्टाइल है यहाँ पे सारा। عشان اللون اودي एक्सक्यूज मी। مو हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी 6 डे बहरीन जर्नी। जी हाँ, मैं बहरीन वीज़ा लगवाने के लिए गई थी। बहरीन बॉर्डर पर तो बहुत सारे लोग वीज़ा लगवाने के लिए जाते हैं, जबकि सऊदी में मल्टीपल एंट्री वीज़ा था ना 2024 और 2025 में, तब लोग बहुत ज़्यादा बहरीन के बॉर्डर से जाकर वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करवाते हैं। लेकिन आज मैं आपको लेकर चलूँगी बहरीन के अंदर, तो मेरी क्या वीज़ा जर्नी है और क्या सारा प्रोसेस था वो सब भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा था यहाँ पर सऊदी में मल्टीपल एंट्री वीज़ा, जो कि 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा था। तो फर्स्ट एक्सटेंशन हम लोग ने आफशर से की थी ऑनलाइन, तो बहुत ही ईजिली हो गई थी। और फिर जब सेकेंड एक्सटेंशन की बारी आई तो सेकेंड एक्सटेंशन जो है वो ईजिली नहीं होती है। तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप लोग बहरीन चले जाएँ और बहरीन बॉर्डर से जाकर वीज़ा को एक्सटेंड करवा लें। तो सऊदी में वीज़ा मल्टीपल वीज़ा एंट्री जो है वो बंद हो चुका है, तो इसलिए मैं गई थी जी बहरीन। और ये है सारा बहरीन। बहरीन इतना खूबसूरत मुल्क है और ये छोटी सी कंट्री है, बहुत प्यारी है। तो चलिए आज से व्लॉग शुरू करते हैं और अपने 6 डे की कंप्लीट जर्नी में आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए, तो अब मैं आपको करवाती हूँ रूम टूर। तो सबसे पहले ये वाला टेबल आता है, ये रात का कुछ खाया पिया, ये मैं साथ में कुछ बॉटल्स वगैरह ले आई थी और सारी रात सोई नहीं, बस ये चीज़ें ही इंजॉय करती रही। तो चलिए सबसे पहले इनको बास्केट में फेंक देते हैं। तो रूम टूर अपना जो है वो शुरू करते हैं। तो मैं साथ में आपको ये भी चीज़ें बताऊँगी कि आप अपने घर से जब चलें तो कौन सी चीज़ें हैं जो आप साथ बैग में लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई पता नहीं कि आपने 1 दिन रहना है, 2 दिन रहना है या फिर कितने दिन रहेंगे। तो ये देखिए मेरा बैग है, बैग के अंदर मैं कुछ हुबस ले आई थी, ठीक है, कुछ पानी वाली बॉटल्स लेकर आई थी, साथ में कुछ बिस्किट्स वगैरह भी थे, ठीक है। ये बिस्किट्स वगैरह भी आप अपने साथ ले आएँ। अगर कोई फ्रूट्स वगैरह लाना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि इस तरह की चीज़ें आप अपने साथ लेकर आ सकती हैं। ये था जी हमारा रूम। सबसे पहले ये साइड पर बहुत बड़ी विंडो थी, बाहर की तरफ थोड़ा सा टेरेस भी है। इस चेयर को साइड पे करते हैं। ये इन्होंने साथ में ही आपको स्विच बोर्ड दिया था कि आप जो है वो मोबाइल को लगा सकते हैं चार्जिंग पर। अब जी बाहर चलते हैं। ये खुल क्यों नहीं रहा? ओके जी, खुल गया, ठीक है। तो लो, ये है जी यहाँ पर फजर का टाइम और सब लोग जो हैं फजर की नमाज़ पढ़ के वापस जा रहे हैं। और ये सामने वाली बिल्डिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरानी थी। तो खैर अब चलते हैं अंदर। इसको यहाँ पर दोबारा से कर देते हैं सेट। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर इन्होंने ये 2 बेड दिए हुए थे, ठीक है। तो साथ में ये प्यारे प्यारे से ग्लोब्स हैं और एक छोटी साइज़ का फ्रिज है। फ्रिज में आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये मैं घर से ले आई थी, ठीक है। घर में पनीर मैं लेकर आई थी, साथ पालक थी। अच्छा, इससे आप आकर डिनर वगैरह जो कर सकते हैं। घर से कुछ भी आप ले आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं है कि होटल वगैरह में कहाँ पर रेस्टोरेंट्स में आप जाएँ और खाएँ पिए तो क्या कुछ होगा। यहाँ पर इन्होंने ये लाकर भी दिया था एक, ठीक है। या आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ये एक अलमारी थी, एक्स्ट्रा पिलो थे। और यहाँ पर ये टेबल और टेबल के बिल्कुल सामने ये जो डोर आ रहा था और यहाँ इसके साइड पर एक किचन भी था। और यहाँ पर ये देखिए
कुछ भी आप गर्म वर्म भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। तो नेक्स्ट हम लोग निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो आपसे के साथ शेयर करूँगी। تفضل. कम حبتين 5 ربيات. 2 بيك 500 كل. कम रियाल ها؟ कम रियाल
اثنين 5 ربيع. اي तो गाइस आज चलते हैं नीचे बुफे पे जाके नाश्ता करते हैं और देखते हैं फिर। बहरीन तो वाकई ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग ना टर्की में नहीं आके। कितना खूबसूरत और यहाँ पे कितनी ज्यादा चीजें प्राइसेस थी। एक्सक्यूज मी, 50 دينار कम रियाल 2500 1050 रियाल का बहुत महंगा है। तो कितने को कस्टमर आ जाते हैं दिन में आपके पास? नहीं आते हैं कस्टमर, लेने वाले कम आते हैं, देखने वाले ज्यादा आते हैं। अभी गोल्ड भी बहुत हाई है ना। तो कुछ प्रॉफिट वगैरह सही बन जाता है आप? ऐसे होता है। क्योंकि शॉप भी छोटी सी है और लग रहा है कि हाँ जितनी महंगी ये चीजें हैं हाँ तो बहुत रेयर कोई लेने के लिए आएगा ना। जी जी भाई सब वाकई देख के लग रहा है कि बहरीन बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। वाह, ये ऊपर आप सारा चेक करें, बहुत प्यारा इसका डेकोर है, बहुत प्यारा। डे 2 इन बहरीन। तो आज निकलते हैं बाहर, एक्सप्लोर करते हैं बहरीन की गलियां, देखते हैं आज हमें नया क्या मिलता है ढूंढने के लिए, हम यहाँ क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए, लिफ्ट आ चुकी है, सबसे पहले नीचे चलते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं बहरीन आई हूँ, यहाँ पर स्टे किया है, तो मुझे यहाँ का कुछ भी अंदाज़ा नहीं, लेकिन चलिए मेरे साथ रहिएगा। अभी आज बाहर मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पर ना, हाँ धूप वगैरह नहीं, 4 बज चुके हैं। तो देखते हैं कि आज हम लोग कहाँ पर जाते हैं। ये सामने रेस्टोरेंट्स भी हैं, इंडियन रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर इंडियन खाने भी मिल जाते हैं, पाकिस्तानी टेस्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। ये 3 सेंटर है यहाँ बहरीन में, यहाँ से 1-2 चीज़ उठाते हैं और फिर चलते हैं बाहर, ठीक है। बस बहुत है ये। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर और कौन कौन सी शॉप्स हैं। खाने पीने की कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, वहाँ से ली। और अब जी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये देखिए कितना प्यारा सेट है ना। डायमंड एंड गोल्ड, गोल्ड पर्ल, डायमंड पर्ल, गोल्ड। कम 2000 रुपये रियाल, दिनार ओके। कितने रियाल बनेंगे? ये 20,000 रियाल बनेंगे। इसके अंदर क्या डायमंड्स लगे हुए हैं साथ? दिखाएं मुझे। इसमें डायमंड है, इसमें याकूत है ना, रूबी जो बोलते हैं, रूबी। ओके, बहुत प्यारा है ये। सब इसमें पर्ल है, नेचुरल, सब ऐसा है। कितना बनेगा? 20,000 रियाल। ये देखिए वाह, ये बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, ये भी देखिए, बहुत प्यारा है। फुल डायमंड है, फुल डायमंड है। ये फुल डायमंड्स है? हाँ, इसमें डायमंड है, फेरोज। ओके, ये छोटे छोटे भी पड़े हुए हैं ना इधर? हाँ, छोटे रिंग्स है, सब रिंग्स है। ये पेंडेंट है, ये भी सिंगल चेन डाल के नेचुरल पॉलिश है। ये दिखाएं, ये कितने का? 300 का।
ये छोटू सा इतना महंगा। नहीं पल काफी महंगा है। हाँ जी, पर्स की होती है कीमत। ये भी बहुत खूबसूरत है ना ये वाला, अभी ये देखो 6000 है, ये 10,000 है। बहुत प्यारे ये हैं। वाइट बड़ा है ना, बड़ा जो आपको जगह खा देगी। आप इंडियन हैं? जी जी, कब से आप यहाँ बहरीन में? 4 साल होता है। अच्छा उधर हमारी जॉब गई, हम परफ्यूम में थे, जुनेद परफ्यूम में। अच्छा जुनेद पता होगा, आप सऊदी से आए ना? जी। तो वहाँ पे क्या है, सऊदी एशियन शुरू हो गया ना खाना। अच्छा 2018 में जो है ना सख्त खाना आया था, मतलब मुसलमान आए थे ना उससे। अच्छा, बिल्कुल फॉरनर को सब सेल्समैन को निकाला उसने। तो कितने को कस्टमर आ जाते हैं दिन में आपके पास? यही आते हैं कस्टमर, लेने वाले कम आते हैं, देखने वाले ज्यादा आते हैं। अभी गोल्ड भी बहुत हाई है ना। तो कुछ प्रॉफिट वगैरह सही बन जाता है आप? तो ऐसे ही होता है। क्योंकि शॉप भी छोटी सी है और लग रहा है कि हाँ जितनी महंगी ये चीजें हैं हाँ, तो बहुत रेयर कोई लेने के लिए आएगा ना। जी जी, जिसको शौक है वही लेगा, मोती हर कोई नहीं खरीदता ना। हाँ जी, थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत है ये। शौक है वही जो है ना। हाँ जी, ओके, थैंक यू। वैरायटी बहुत प्यारी है आपके पास। भाई साहब, यहाँ मैं एक शॉप में गई हूँ, तो वो ड्रेसेस वाली शॉप थी, तो वो कह रही थी 600 रियाल तक का एक ड्रेस का कफ्तान, बहुत सिंपल सा बना हुआ था। तो फिर मैंने एक और देखा तो उसने बताया कि ये 1000 रियाल का आया। वाह यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइसेस है। तो चलिए और देखते हैं नेक्स्ट चल के। कल तो मुझे बहुत अच्छे बैग्स मिल गए थे, बहुत रिजनेबल प्राइस पे थे ना। तो ये वाली आई थिंक वो शॉप थी। मैं वो भी साथ थोड़े से अटैच कर दूंगी, जो मैंने बैग्स वगैरह देखे थे ना, वीडियो का क्लिप। तो बहुत अच्छे अच्छे वो बैग्स थे। चलिए अब आगे देखते हैं। सेंटर बहुत बड़ा है, लेकिन कल तकरीबन इसकी आधी दुकानें जो है ना वो बंद थी। अभी इस वाली शॉप पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या प्राइसेस हैं। वहाँ तो बहुत हाई प्राइसेस थी। गोल्ड थी नहीं है माफी गोल्ड। ये वाला ड्रेस चेक कीजिए, ये 1000 से कम नहीं होगा। एक ये ऑरेंज कलर का है, एक ये वाइट कलर का। ये ना इसी तरह के पहनते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, प्राइस 50 دينار कम रियाल 2500 1050 रियाल का, बहुत महंगा है। तो ये बना हुआ है काफ्तान स्टाइल में ना। चलो हम लोग सिर्फ देख लेते हैं बहरीन का फैशन क्या है। ठीक है, ये उन्होंने रेड में बनाया हुआ है, बहुत प्यारा है ना ये भी। भाई साहब, यहाँ पर तो शॉपिंग का कोई सीन नहीं बन रहा। कल मैंने जो बैग देखा था, बैग लिया था, वो बहुत प्यारा था और वो 50 रियाल में आई थिंक पड़ा था ना आपको। चले आगे देखते हैं, किसी और शॉप पे चलते हैं। वो भी 50 रियाल का इस वजह से था क्योंकि वहाँ पर 25% ऑफ लगा हुआ था ना। ये सामने मस्जिद है। तो भाई साहब, अब इस मॉल से तो मैं निकल आई। ये यतीम सेंटर इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये यतीम सेंटर था, यहाँ बिल्कुल करीब पे ही था। तो एक गली छोड़ के बिल्कुल साथ था होटल के। अब आगे देखते हैं आगे हमें कौन सी शॉप्स मिलती है। आज डिनर वगैरह भी करेंगे बाहर, देखते हैं कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है तो वहाँ से डिनर भी करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, ये तो कल भी इसी तरह शॉप्स बंद थी। और आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हमें मिल जाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ देखते हैं। ओह, ये तो सारे साथ में शॉप है आईफोन वगैरह की। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ से अगर हमें कुछ मिल जाए।
Olympic food fitted to take the back. कम रियाल कन्वर्टेड इन रियाल. ओके 13 रियाल. कौन सा वाला ले यहाँ से. हमने उससे पूछा कि क्या यहाँ पे कार्ड चल सकता है, क्योंकि मेरे पास कार्ड ही था. तो कल जो दिरहम दिनार थे वो सारे यूज़ हो गए खाने पीने में. तो वो कह रही थी नहीं एटीएम हम लोग नहीं ले सकते, चले किसी पंजाबी रेस्टोरेंट में देखते हैं, अगर वहाँ से कुछ मिल जाता है तो वहाँ से कुछ खा लेंगे. ये यहाँ पे एक कानू म्यूजियम है कोई, तो यहाँ देखते हैं. सबसे पहले कुछ इस तरह का बना हुआ है. तो यहाँ कुछ सैलड्स हैं. आई थिंक कोई पेस्ट्रीज वगैरह देख लेते हैं. हेलो फाइन. ये बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत सी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं. ये बुक्स हैं. ये है मुतहफ़ कानू म्यूज़ियम के नाम से ही है. तो यहाँ पे ये शर्ट्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं. ये बुक्स हैं. वाह सो ब्यूटीफुल. Excuse me, what is this? क्या? What? B60. Coffee? 360 Yeah, years. coffee. Okay. Come price? 2 dinar per 1 dinar. Converted in real? Real 25. 25 real? One coffee? Yeah. Okay. मुझे ये नहीं समझ आ रहा इन्होंने सारा डार्क एरिया क्यों करके रखा हुआ है. यहाँ पे लाइटिंग्स का तो ज़रा भी इंतज़ाम नहीं है. चलो अब हम आगे चलते हैं. ये बिल्कुल सामने फ्लड है. आई थिंक यहाँ से कुछ उठाना चाहिए और फिर हम लोग घर चलते हैं वापस. ये ना हो हम लोग बहरीन की गलियों में घूम जाएं. यहाँ से देखते हैं अब क्या हमें लेना है. एक दो जूसेस वगैरह तो पहले भी हमने लिए थे. एक साल का लगा दूसरे साल का भी फोटो देता
वाओ, ये मुझे कितनी प्यारी गली नज़र आ रही है। यहाँ पर लग रहा है कि शॉपिंग एरिया है ये सारा। तो ऊपर भी लिखा हुआ है बाबुल बहरीन। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं ना ज़रा क्या कुछ वैरायटी है। वाओ, कितना खूबसूरत और यहाँ पे कितनी ज़्यादा चीज़ें। वाओ, कितना प्यारा इन्होंने ट्रेडिशनल सारा सेट किया हुआ है ना। यहाँ पे ज़रा जाके देखते हैं बहरीन का फर्नीचर। वाह, कितना प्यारा है, कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पे चीज़ें। लुक एट दिस टेबल। ये कितना खूबसूरत है ना। यार सेम ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे आप ना वाओ, इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत चीज़ें। बहरीन तो वाकई ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग ना टर्की में नहीं आके। वाओ, डेकोरेशन पीसेस देखे कितने प्यारे प्यारे। वाओ यार, मैं कहाँ पे आ गई हूँ, निकली क्या ले रही थी, लेकिन मुझे यही चीज़ चाहिए थी कि मैं बहरीन में इंजॉय करूँ थोड़ा ना। अगर आप बहरीन आए और इंजॉय भी ना करें तो क्या फ़ायदा। बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी यहाँ पे चीज़ें हैं ना। वाह वाह, बहुत प्यारी चीज़ें हैं, बहुत प्यारी। ये चेक कीजिए। वाह वाह, ये मेरी मानो बिल्ली की तरह छोटी छोटी बिल्लियाँ। यहाँ से एक ये ले लूं। भाई साहब, वाकई देख के लग रहा है कि बहरीन बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। वाह, ये ऊपर आप सारा चेक करें, बहुत प्यारा इसका डेकोर है, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। शतरंज, ओके, गेम, शतरंज गेम, ओके। कम रियाल सऊदीया। لا ينفع الجيران 150 بديت اوكي. هاي على 2 دينار باكستان.
10 dinar. ये तुर्किश टर्किश शतरंज, ओके ओके। यहाँ से एक बैग ना ले लें, बहरीन की यादगार। वाह, आज मैं आपको बहरीन की सारी खूबसूरती दिखाने वाली हूँ। هذه ليش الاسود داخلية وهذا داخلية مع الاسود السلبوني. कम روح جيب السناطي وديهم. ها شيل 7 حبة هذا كيف كويس من كلامهم. روح شيل هذه 7 ودي منها. مع محل ثمان. اي كذي يروح يجيب. روح جيب 3. خلاص خلي يجيبها لا خلي يجيب هذا خلي يجيب. خلاص تمام. how much 650 converted in riyal? 60. 60 riyal. 60. 60 riyal. Yeah, 60. Okay. Not 6. One. Only this one 60 riyal. Yeah, one piece. Okay. If you take money, I will give you good price. If you buy like anything in the US, it's gonna be expensive. But like a house, if you're to buy Where is the cheapest location? the cheapest location, How much is this? 25. वाह, ये ड्रेसेस देखें।
ट्रस्ट मी, अगर आप बहरीन की गलियों में नहीं घूमे तो आपने तो दुनिया ही इंजॉय नहीं की यार। इतनी प्यारी ये गलियाँ, और यहाँ पे शॉप्स देखो, हर जगह जगह शॉपिंग की दुकान, और एक से एक बढ़ के म्यूज़ियम, पता नहीं क्या कुछ है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है। अगर शॉपिंग करनी है तो ये वाली गली में आ जाओ भाई, यहाँ से खूब जी भर का शॉपिंग करो जितना दिल करे। लेकिन दिरहम और दिनार हज़ारों में लेकर आना। 1000 रियाल का तो हमने यहाँ पर काफ्तान देखा है, 1000 रियाल, और ऊपर वो 50 रियाल, 1050 रियाल का वो कह रहा था। ओह यार, बहुत ज़्यादा महंगा है बहरीन, सऊदी से भी 10 गुना ज़्यादा। यहाँ पर आप ना जगह जगह देखोगे गोल्ड की शॉप्स। ये देखो इतने बड़े बड़े हार, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारे हैं। अब आया यहाँ पे देखते हैं, वो सामने अबाया वाली दुकान नजर आ रही है। ये भी बहुत खूबसूरत है। चलो हाउ मच प्राइस? 11 dinar. 1 दिनार, 11 dinar. 11 दिनार कन्वर्टेड इन रियाल 110. 110। यार बहुत महंगा है ये तो। सऊदी से आपको 50 रियाल में, या बहुत महंगा भी मिले तो 70 रियाल में आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल पठानी वाला स्टाइल है यहाँ पे सारा। ये मुझे चाहिए, बहुत प्यारा है। चलो उसकी प्राइस पूछते हैं, अगर तो रिजनेबल हुई तो हम लोग ले लेंगे। शॉप आई थिंक बंद है, नमाज का टाइम हो चुका है। ओके गाइस, मेरी अब मोबाइल की हो चुकी है बैटरी लो, तो यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। अब हो रही है अजान, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हम लोग होटल में वापस आ चुके हैं। चलो नेक्स्ट डे देखते हैं हम लोग कहाँ पर जाते हैं और कहाँ बहरीन को एक
तो मेरा तो दिल कर रहा है बहरीन से ना थोड़ी सी ये वाली शॉपिंग कर ली जाए। बच्चों की शॉपिंग तो हर जगह जहाँ पर भी जाएं आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है, ठीक है, जो आपको ले लेनी चाहिए। और वो रेड वाला जो है उसमें देखते। तो ये क्या कोई इसमें रियल पर्ल्स लगे हुए हैं? ये इंडियन है। इंडियन है तो 300 रियाल में बहुत महंगा नहीं है? तो रियाल में जो बीड़ी के हिसाब से जो आते ओके। मुझे लगता है अगर ये एक लेंगे तो ये तीनों के साथ चल जाएगी, लेकिन ये और ये भी बहुत प्यारी हैं। क्या करना चाहिए अभी तक मुझे समझ तो नहीं आ रही है, लेकिन चले सारी ले लेते हैं और आगे भी देखते हैं। और हम लोग चलते हैं अब नीचे, जाके कुछ काउंटर पे पेमेंट्स वगैरह करवानी है तो वो करवाते हैं, तो फिर बाहर निकलते कुछ खाने पीने के लिए, ठीक है। बहरीन की विजिट करते हैं। हो गया गाइस, पेमेंट्स वगैरह मैंने कर दी थी। हम ये था कि हम यहाँ से जल्दी चेकआउट कर जाएंगे, लेकिन नहीं हो सका। तो 2 दिन की मज़ीद पेमेंट जो वो पेंडिंग थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वो भी क्लियर कर दी जाए, तो अल्लाह करे कि नेक्स्ट हम लोग चले जाए। यहाँ पर कुछ पेपर का इशू बना है जिस वजह से मुझे ज़्यादा स्टे करना पड़ना, वरना मैं आई थी सिर्फ 1 दिन के लिए। चलिए है, ये तो आपको नहीं पता होता, आप कुछ और सोच रहे होते हैं, अल्लाह ताला कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बेस्ट प्लानर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये तो पता ही नहीं था कि किस तरफ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि मैं बहरीन में फ़र्स्ट टाइम आई थी और कल भी ऐसा ही हुआ कि चलते चलते बस मुझे पता ही नहीं चला कैसे मैं बाज़ार में एंटर होगी। और वो बाज़ार इतना खूबसूरत था, अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो जाकर मस्त देखिएगा। तो आज अब बस मैं आज दूसरी गली को पड़ी, मैंने कहा चलो आज दूसरी तरफ देखते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। मुझे ये था कि बोरियत ख़त्म की जाए। सारा दिन होटल में बैठ कर मैं बोर हो चुकी थी और मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है वो आज डाउन थी, इस वजह से मैं साथ साथ बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, साथ साथ नहीं कुछ भी बता सकी। तो लेकिन चलते हैं। और अब लेकिन एक चीज़ है, यहाँ बहरीन में किसी तरह का कोई खतरा नहीं और बहुत अच्छा माहौल है। अब जी रात भी होने वाली थी, मगरिब के करीब तक का टाइम था, असर के बाद का। तो देखिए इतना प्यारा ये बहरीन लग रहा था और मैं इतनी दूर से चल के इस मार्केट को छान मारा, मुझे मिल ही गई आखिरकार। मैंने सोचा कि कोई अच्छी यहाँ पर ना, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर ना हर चीज़ जो है वो 30 बीडी की है, कोई 40 बीडी। इसका मतलब है कि कोई 300 रियाल की है, कोई 400 रियाल की है, कोई 1000 रियाल की है। भाई साहब बहुत ज़्यादा रेट है यहाँ पर ना। तो सबसे पहले तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि यहाँ से शॉपिंग करना कोई ईजी चीज़ नहीं है। यहाँ पर रेट्स जो है बहुत हाई हैं। इतना आप सोच लें कि अगर आप 20 रियाल में कोई चीज़ बाई करते हैं, आपको बहुत महंगी लगती है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको 200 रियाल में मिलेगी। लेकिन बहरहाल एक शॉपिंग मॉल मैंने देख ही लिया, जहाँ से फिर आज मैं आपको शॉपिंग भी करवाऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी भी कि ये कहाँ लोकेटेड है। अगर आप बहरीन आए तो इस यहाँ से ज़रूर शॉपिंग कीजिएगा। अब जी इस वाली शॉपिंग में मैं चली गई थी। यहाँ पर बैग की क्वालिटी भी मुझे अच्छी थी, लेकिन मेरे लिहाज से इतने अच्छे नहीं थे और ना ही मुझे ज़्यादा पसंद आ रहे थे। ये भी मुझे पसंद आया, लेकिन अभी तक इसका प्राइस भी मुझे ज़्यादा लग रही थी, इस वजह से मैंने नहीं लिया। तो चले आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस वाली मार्केट में गई थी तो यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया था। जस्ट मैं देख रही थी कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो मैं वो ले लूँ। ज़्यादा ये डर होता है कि आप अपनी आउट ऑफ कंट्री होते हैं, अगर आप सऊदी में भी रह रहे हो ना, तो ज़ाहिर सी बात है, आप पाकिस्तान से मैं तो बिलोंग करती हूँ और मैं सऊदी में भी रह रही हूँ ना, फिर भी आपको अपने पैसों को बहुत अच्छे से खर्च करना होता है, बजाय इसके कि आप वेस्टेज ऑफ मनी ना हो जाए। ये इस बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तो बहरहाल बहरीन तो मैं कहती हूँ इतनी महंगाई
महंगाई है यहाँ पर दुगनी त्रिकनी जो है वो यहाँ पर प्राइसेस हैं चीज़ों की। तो यहाँ पर तो कोई चीज़ आप खरीद ही नहीं सकते, अगर आप सऊदी से भी आते हैं तब भी बहुत महंगी चीज़ें हैं। तो लेकिन चलें, यहाँ पर ये थी 20 रियाल में हर एक चीज़। तो यहाँ से ये देखिए मैंने इतने प्यारे प्यारे ये मुझे बैग लगे। पहले तो मैं इतने टाइम से सोचती रही लूँ या ना लूँ, मुझे मनी स्पेंड करनी चाहिए या नहीं, लेकिन ये मुझे दोनों बैग बहुत पसंद आ गए थे, बहुत प्यारे थे। और अब मैं आगे बढ़ी और शूज़ वगैरह मैं देख रही थी। मैंने कहा चलो कोई जूते वगैरह भी अगर अच्छे मिल जाए, पहले तो मैंने कहा सारा देखूंगी। पहले तो मैंने सारी मार्केट में देखा, एक्सप्लोर किया, और फिर जाके मैंने जब माइंड बना, मुझे जब कोई अच्छी चीज़ नज़र आई तो फिर मैंने सोचा हाँ ऑफ कोर्स अब मनी जो है वो स्पेंड करना बनती है, और मनी वैल्यू भी करती है। जब आप मनी को अच्छी जगह पर खर्च करें और आपका दिल करे कि ये चीज़ आप ले लें, तो तब आपको जो है वो पैसों को खर्च भी करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर ये जूते देख रही थी, कुछ सैंडल्स थे। तो जब से मैं सऊदी में आई हूँ, मैं जो पाकिस्तान से लेकर शूज़ वगैरह आई थी, जो भी चीज़ें या फिर अक्सर पीछे से ही मुझे मिल जाती हैं, तो बस मैं वो ही ले रही थी। और अब ये देखिए मैंने शर्ट भी यहाँ पर चेक की है। तो बस मैं अभी सारी चीज़ों को पहले चेकआउट कर रही थी कि कौन सी चीज़ लूँ, कौन सी चीज़ ना लूँ, या फिर कौन सी चीज़ अच्छी रहेगी और अपने बजट को भी मैनेज करते हुए। आपके लिए भी बेस्ट ये है, अगर आप आउट ऑफ कंट्री कहीं से शॉपिंग कर रहे हैं, आप कहीं और किसी जगह पे शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ देख लें, पहले अपना माइंड सेट करें, अपना माइंड बनाएं, और फिर जो चीज़ आपको लगे कि आपने वापस अगर सऊदी में जाना है तो आपको वहाँ से नहीं मिलेगी या वहाँ से महंगी मिलेगी, तो फिर आप वहाँ से किसी और जगह से जाकर खरीद सकते हैं। जैसे ही मैंने ये फ्रॉक्स देखी तो इनका प्राइस तो सऊदी में बहुत ज़्यादा था। कोई 100 रियाल की थी, कोई 120 रियाल की थी, और ये बड़े बड़े मॉल्स में इस तरह की फ़्रॉक्स मुझे मिल रही थी, आम लोकल मार्केट्स में भी नहीं मिल रही थी, और इनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब कि मैंने वहाँ पर 20 रियाल की ये फ़्रॉक एक भी नहीं देखी थी। तो अब मुझे ये मिल गई थी, तो मेरा फिर माइंड बनने लगा कि हाँ भाई इससे यहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो मुस्तफ़ा के लिए ले लेती हूँ, आगे रमज़ान आ रहा है, उसकी दादू भी आएंगी तो अच्छी रह जाएगी ना ये वाली शॉपिंग। तो ये देखिए, लेकिन इनके साइज़ में अब चेक कर रही थी कि साइज़ बहुत कम है। माशाल्लाह माशाल्लाह मुस्तफ़ा लगती नहीं कि वो 8-9 मंथ्स की है, बहुत बड़ी हाइट है उसकी, तो थोड़ी बड़ी बड़ी लगती है अपनी हाइट से और अपनी एज से। तो है यहाँ पर अब मैं चेक कर रही हूँ, और आप भी मेरे साथ साथ रहिए और देखिए मैं यहाँ से क्या कुछ लेती हूँ। तो मेरा तो दिल कर रहा है बहरीन से ना थोड़ी सी ये वाली शॉपिंग कर ली जाए। बच्चों की शॉपिंग तो हर जगह जहाँ पर भी जाएं आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है, ठीक है, जो आपको ले लेनी चाहिए। चलो आगे और भी कुछ देखते हैं ड्रेसेस, तो फिर मैं इससे कुछ पिक कर लेते हैं। मुझे तो वो वाइट वाली फ्रॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत प्यारी हैं और आप कहीं पर भी जाएं आपको 20 रियाल में वो नहीं मिलेंगी। 2 BD = 20 रियाल, ठीक है। तो ये तो बेस्ट है, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी हैं। अब मैं इनमें साइज़ देखती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ, और कोई 1-2 मैं इनमें से पिक कर लेती हूँ। और वो रेड वाला जो है उसमें देखते हैं, ये वाला जो नहीं चलें दे, मुझे दिखा देना आप। ये रेड वाला उतारे हैं, ये कौन सा साइज है? ये ऊपर रेड है, 5 है, 4 है। उषा की शॉपिंग तो हो चुकी है, मैंने 3 ले ली हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर खुद के लिए कुछ देख रही हूँ। ये रेड वाली, ठीक है, ये प्यारी लग रही है वैसे, लेकिन चलो ये थोड़ी और आगे देख लेते हैं कुछ वैरायटी। ये वाली शॉल तो बहुत प्यारी है, लेकिन अब क्योंकि मौसम गुजर चुका है सर्दियों का, तो लेकिन चलो लेट्स सी, देखते हैं कैसी शॉल है ये। वाह, बहुत कंफर्टेबल, बहुत प्यारी है, गर्म भी लग रही है और बड़ी भी है ना माशाल्लाह। ये देखिए
चलो है, आगे चलते हैं। वाह, ये भी बहुत प्यारी है, छोटू सी है। ये भी 220 BD की है। इन सब की प्राइसेस जो है वो देख के चीज़ लेनी पड़ती है, अगर अच्छी मिल जाए तो फिर ठीक है। ये सामने शूज़ भी है, शूज़ देखते हैं। यहाँ पे कोट भी हैं, जैकेट्स भी हैं, लेकिन अब क्या फ़ायदा, सर्दियाँ तो जा चुकी हैं, तो शूज़ वगैरह देख लेते हैं। ये यहाँ पे लेडीज़ कोट सेट है, ये भी 20 रियाल का है, ये वाला भी 20 रियाल का है। ये वाला भी प्यारा लग रहा है मुझे, कितना प्यारा ड्रेस है ना। तो आगे और भी दिखाती हूँ, ये चेक करें। वाह, बहुत प्यारा प्रिंट है इसका, लेकिन ना ये साइज थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे। प्रिंट तो बहुत प्यारा है। Please. अब आगे आ रही हैं गर्मियाँ, तो गर्मियों में तो शूज़ जो हैं वो अच्छे नहीं लगेंगे, इस वजह से मैंने वो खुले वाला स्लीपर लिया है, वो भी मुस्तबशरा के लिए लिया है। और मैं यहाँ से देख लेती हूँ, ये वाला कितना प्यारा है ना, छोटा सा, और ब्लैक कलर का किसी भी ड्रेस के साथ चल जाएगा ना। वाह, ये भी प्यारा है, ये भी एक रख लेती हूँ, ये भी मेरी बेटी के लिए है। और ये रेड फ्रॉक के नीचे, वाह, ये तो मैं लूँगी अपनी प्यारी बच्ची के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखती हूँ, बहुत प्यारे प्यारे हैं ना यहाँ पे। मुझे लगता है अगर ये एक लेंगे तो ये तीनों के साथ चल जाएगी, लेकिन ये और ये भी बहुत प्यारी हैं। क्या करना चाहिए अभी तक मुझे समझ तो नहीं आ रही है, लेकिन चले सारी ले लेते हैं और आगे भी देखते हैं। और एक्सक्यूज मी, मुझे ना एक ये वाली अच्छी लगी अपने लिए। और
ये भी प्यारी प्यारी हैं, लेकिन ये हील वाली और हील वाली इतनी पहनी नहीं ना जाती, तो कोई फॉर्मल सी चाहिए। ये भी ऊंची है। ये भी प्यारी है, लेकिन इसके पीछे भी हील है। और ये फ्लैट वाली देखते हैं इधर से। वाह, ये तो प्यारी लग रही है मुझे। बहुत प्यारी, ये ले लेते हैं। मुझे वाइट जूते इतने पसंद है, लेकिन मैं ये नहीं ले रही क्योंकि वाइट फिर पहने नहीं जाते और गंदे भी हो जाते हैं ना। तो और देख लेते हैं आगे। ये वाला रेड चेक करें, बहुत ओवर है ना। ये वाला जूता मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन ये साइज में बहुत छोटा है ना। तो अभी तो मुस्तफा माशाल्लाह बड़ी हो चुकी है, ये उसको छोटा है। और देख लेते हैं। शूज़ ना देख लें, शूज़ देख लेते हैं ना, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है तो उसके लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। ये वाला शूज़ भी ना अच्छा लग रहा है मुझे पे। ये देखिए, चेक करें, लेकिन वाइट है तो जल्दी गंदा होने का चांस है। और देखते हैं भाई, और तो औरतों की शॉपिंग ही नहीं कंप्लीट होती। ये वाले वैसे स्लीपर अच्छे हैं। ini sih betul ya. ये थी जी वो मार्केट जहाँ से मैंने ठीक है, यहाँ से शॉपिंग की है। और अब हम चलते हैं दोबारा वापस। प्राइस पे मुझे मिल गई थी ना। अब मैंने यहाँ पर स्टे किया है ओरिएंटल पैलेस में, तो इसके बिल्कुल सामने गली है
तो वहाँ से जाके ना ये आपको मिल जाएगी। थोड़ा फासला है, आपको चल के जाना पड़ेगा, लेकिन ये थी जी शॉपिंग। यहाँ से तो एक चीज़ भी खरीदना मुझे लगता था जैसे इम्पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन जैसे भाई यहाँ की प्राइसेस बहुत अच्छी थी ये वाली मार्केट की ना, तो मुझे मिली तो मैंने ले ली। अब जी घर को वापस चलते हैं और जाकर करेंगे डिनर। तो फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या होता है। बस आप भी दुआ करिएगा कुछ ना कुछ हो जाए। अब मुझे जैसे ही ये वाली शॉप नज़र आ गई, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी ना यहाँ पर, मैं इस वाली शॉप में चली गई। तो मैं आपको ना बहरीन के ड्रेसेस भी दिखाती हूँ, बिल्कुल पठानियों वाले होते हैं, जैसे पठानी नहीं पहनती उस तरह के। और यहाँ पर डेकोरेशन पीसेस, ओह माय गॉड, इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, दिल करता है सारे के सारे उठाकर अपने घर में ले जाए। लेकिन प्राइसेस पता है कितनी है? 60 रियाल कोई 100 रियाल की को तो बहुत हाई प्राइसेस है ना यहाँ पर। ये शॉल्स कितने की है? कौन ये वाला? ये 10 का है, वाला भी 10 का है, कश्मीर का। तो ये छोटे छोटे जो नेकलेस हैं, ये वाला कोई भी इनमें से, सबके अलग अलग प्राइसेस है। लगा ये वाला सिल्वर कितना? है ये। ये जो ग्रीन कलर वाले पर्ल्स का है वो कितने का? ये वाला नो ये वाला। ये वाला? हाँ जी 50 का है। 50 का। सिल्वर है, सिल्वर। हाँ ये शॉल है, 10 वाला है, 5 वाला है। तो ये क्या कोई इसमें रियल पर्ल्स लगे हुए हैं? ये इंडियन है। इंडियन है तो 300 रियाल में बहुत महंगा नहीं है? तो रियाल में जो बीडी के हिसाब से जो आते ओके। 30 दिन। भाई साहब 30 बीडी मतलब कि 300 रियाल का वो नेकलेस दे रहा था। चलो अब हम लोग चलते हैं होटल वापस। तो देखते हैं, मैं जाके फिर आपको शॉपिंग अपनी दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ लिया है। तो आपको ये भी बताऊंगी कि कितने बीडी में मुझे मिला है और बेस्ट शॉपिंग मॉल जो है यहाँ का कौन सा है और आप कहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी एक दफ़ा देख लेते हैं। ये वाली मार्केट में कल आई थी मैं, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। यहाँ तो बहुत महंगी है ना ये वाली मार्केट, बहुत ज़्यादा महंगी। चलो यार अब घर चलते हैं, हैरक कल से फिर से फिर आएंगे शॉपिंग के लिए। आप बहरीन में आए और सोना ना खरीदें ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए ना जगह जगह आपको गोल्ड की शॉप्स मिलेंगी सारी है। चलो हम लोग अब जा रहे हैं वापस होटल, तो वहाँ पे जाके आपसे मुलाकात होगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।
अरे के भने जस्तो अपडेट दिए विषयलाई पनि जगाउनु जान्छ होइन